हरे कृष्ण। आज और एक वीडियो के साथ हम आए हैं। तो हमारे साथ एक यूथ है, उनका परिचय लेते हैं और उसके बाद उनका क्वेश्चन। लग रहा है क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी सीखने वाला रहेगा। तो देखते हैं उनका परिचय और उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं किट यूनिवर्सिटी बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि दोस्ती का हमेशा बहुत महत्व रहा है, तो उस दोस्ती के बॉन्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यू करना है, वो मुझे जानना था। ठीक है, तो उनका प्रश्न ये है कि आज के टाइम में फ्रेंडशिप कितना जरूरी है और ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये रिलेशनशिप का जो बॉन्डिंग कितना गहरा किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे ये एक चीज है कि जो फ्रेंडशिप एक चीज है और कोई भी रिलेशनशिप देखिए वहां पे कुछ लिमिटेशन होता है। हर चीज हम शेयर नहीं कर सकते। जैसे पेरेंट्स के साथ हर चीज हम शेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में है या शादी भी हो गया, तो हस्बैंड के साथ या रिलेशनशिप में हर चीज डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंडशिप एक ऐसा चीज है, हर चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, खुल के डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरा चीज है, ये जो फ्रेंडशिप है हम लोग देखते हैं हमारे नेचर के हिसाब से उस टाइप का एक फ्रेंड हम बनाते हैं। तो ये तो काफी जरूरी है हर लाइफ में। जैसे हम लोग भी स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते हैं, ये लाइफ में भी कोई ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ हम हमारे एकदम अंदर का बात बोल सके। मान लीजिए कोई ऐसा है वो सोल्यूशन नहीं दे पा रहे, दैट्स फाइन, लेकिन हमारा अगर बात कोई सुनने के लिए है, ये बहुत काफी रिलैक्सिंग करता है और आज के टाइम में तो ये बेहद जरूरी है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कॉलेज के टाइम में आपका कोई दोस्त हो, तो उस टाइम में क्या होता है, लगता है बहुत रिलेशनशिप अच्छा है। आप लोग कहाँ पे घूमने के लिए जाते हो, साथ में सेल्फी लेते हो, कि आपके घर से कुछ खाना है तो साथ में खाते हो, कॉलेज का कुछ इंसिडेंट को लेकर डिस्कशन करना, कॉलेज के कोई बहुत सुंदर लड़का है उसके बारे में डिस्कशन होना है। तो ये सब बहुत नेचुरल होता है, तो इससे लगता है कि शायद रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, फ्रेंडशिप में मान लीजिए किसी को कुछ ज्यादा सक्सेस मिल गया, कुछ बहुत कुछ हो गया, तो उस टाइम में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीज होता रहता है। तो इस चीज को कैसे बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे टाइप का कुछ सिचुएशन आप देखें जो हाँ प्रभु जी, मतलब हाल ही में क्या हुआ था कि अभी मेरा प्लेसमेंट हो गया है। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसको मैंने जाके बताया कि रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया है। तो जो उसकी फेस पे रिएक्शन था वो बिल्कुल ऑपोजिट था जैसा हम सोचे थे। मतलब एक होता है ना कि ठीक है उसका भी नहीं हुआ है, तो वो कम से कम उस चीज के लिए होता कि वो दुखी है, बट वो मेरे लिए थोड़ा खुश हो सकती थी। बट उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन था, वो बिल्कुल खुश नहीं थी। तो वहां पे थोड़ा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वैसा रिएक्ट करेगी वो। अच्छा, तो एक्चुअली देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम अगर कुछ चीज में सक्सेस मिल गया, हम एक्सपेक्ट करते हैं मेरा जो मतलब दोस्त है ना, वो इसको सेलिब्रेट करे। हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है वो सेलिब्रेट करे, लेकिन वहां पे जब उनका जो रिएक्शन में कुछ कुछ अलग सा बिहेवियर देखते हैं, ये थोड़ा मतलब एक्सेप्ट करना थोड़ा खटकाता है। तो उनका प्रश्न है, तो इस टाइप का सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। और ये अगर सिचुएशन आता है तो ऑब्वियसली हमारे जो फ्रेंडशिप में जो गहरा है, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा चोट पहुंचता है। लेकिन हम तो चाहते हैं फ्रेंडशिप में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहे। तो देखिए ये बहुत नेचुरल बिहेवियर है। ये चीज क्यों आता है ना, कि हमारे अंदर एक जेलसनेस है, एक कंपैरिजन है, कंपटीशन है। ये नेचुरल सा है, हर व्यक्ति के अंदर रहता है। ऐसा मत सोचिए कि मेरा सक्सेस मिल गया तो उनको लग रहा है उनका भी अगर कुछ सक्सेस मिल जाएगा तो हमको भी लगेगा। तो ये चीज बहुत नेचुरल सा है। और दूसरा चीज देखिए, आज के जैसे आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम में बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है। जब देखिए जब एक सिचुएशन आ के आपका कुछ अचीवमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्लेसमेंट के टाइम में आपका प्लेसमेंट अच्छा हुआ, पैकेज अच्छा मिल रहा है, तो ये चीज को लेके देखिए फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा चीज है, अब अभी ऑलमोस्ट पास आउट हो जाएंगे, कल जाके जॉब करेंगे, तो बाहर जब हम सिटी में रहते हैं उस टाइम में देखिए पेरेंट्स तो हमारे साथ नहीं रहते हैं कि, और बहुत सारा चीज ऐसा है कि हम लोग हर व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो हमारा फ्रेंड्स जो है पहले कॉलेज के टाइम में, ये बहुत काफी मदद में आते हैं। लेकिन उस टाइम में देखिए जब आप जॉब कर रहे हैं ना, उस टाइम में मतलब फ्रिक्वेंटली आपका सक्सेस आता रहता है। जैसे मान लीजिए आप जाके नया कंपनी में ज्वाइन किए, उसके बाद 2-3 साल के बाद आप कुछ और कंपनी स्विच कर लिए, पैकेज बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल गया, आप लंदन जा रहे हैं, या आपको हो गया आपको एक बहुत हैंडसम मतलब बॉयफ्रेंड मिल गया। तो ये जो चीज ना, एक्चुअली ये चीज
और कोई देख के थोड़ा इनको तो प्रॉब्लम होता है, ये चीज डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब चीज को लेके हम लोग कैसे जो फ्रेंडशिप को ये रखेंगे, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला चीज है, देखिए पहला तो ये है फ्रेंडशिप और एक फ्रेंड रहना काफी जरूरी है लाइफ में। तो अगर एक फ्रेंड है और उसके साथ हम हर चीज को शेयर कर सकते हैं तो हमारे लिए लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मान लीजिए हो सकता है आपको बढ़िया जॉब मिल गया, बढ़िया पैकेज मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर का बात किसको बोले? अंदर का तो कुछ बात होता है ना, बोलना चाहिए, कुछ सेलिब्रेशन किसके साथ होना चाहिए, आपका जो प्रॉब्लम है किसके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये जो फ्रेंडशिप है इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा, बॉन्डिंग कैसे बहुत अच्छा होगा? तो एक चीज है, कभी कभी हमको देखना पड़ेगा हमारा जो सक्सेस है हर चीज को शेयर उनके साथ करूं या ना करूं। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको हाइक मिल गया, तो ये चीज इतना पब्लिकली उनको बोलने, अगर हमको लग रहा है तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको रखो, इसको बोलने का बहुत जरूरी नहीं है या बहुत कुछ दिखाने का जरूरी नहीं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि रिलेशनशिप में ये जो बहुत ज्यादा शो ऑफ है, या मान लीजिए ये जो मीडिया है, इसमें व्यक्ति जब बहुत ज्यादा कुछ पोस्ट करता है तो दूसरा व्यक्ति को थोड़ा सा ये लगता है, तो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट मत करो, एक चीज है। दूसरा चीज है रिलेशनशिप में, मतलब ये जो पर्टिकुलरली फ्रेंडशिप में, तो ये जो लव एंड केयर बहुत मैटर करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ रह रहे हो, तो क्या होता है कि उसका जब तबीयत खराब हुआ या उसका कोई नेगेटिव टाइम चल रहा है, उसका कुछ माइंड लेवल का अप एंड डाउन चल रहा है, तो उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। हेल्थ खराब के टाइम में मान लीजिए उसके लिए थोड़ा पानी गर्म कर दो या उसके लिए थोड़ा मसाज कर दो, ये कर दो। तो उनको जब उनके नेगेटिव टाइम में हम कुछ किए हैं ना, तभी उनका ग्रेटिट्यूड रहेगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो वो भी रेसिप्रोकेट करेगा। आपका जब हेल्थ खराब है तो आपके लिए भी बहुत कुछ करेगा। और दूसरा एक चीज है कि सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्रेंडशिप में कि फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। देखिए ये एक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है जो व्यक्ति रेगुलरली हमारा फॉल्ट को फाइंडिंग करता है। ये मैच्योरिटी डेवलप करना है कि हर व्यक्ति में कुछ फॉल्ट है, तो उसको हम डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप एक रूम में रह रहे हो, कोई दोस्त है, आपका नेचर है आप सब कुछ क्लीन कर रखते हो, लेकिन वो नहीं करता है, तो आप मान लीजिए उनके लिए भी थोड़ा बहुत क्लीन कर दो। ये बार बार उनको बोलने से अच्छा है आप क्लीन कर दो। मान लीजिए कोई बाहर जाता है, वो आने के लिए लेट है, या आप उनके लिए कुछ खाना बना दिए, तो ये सब चीज ना कि व्यक्ति बहुत ग्रेटफुल फील करता है और रिलेशनशिप बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। और दूसरा एक चीज है कि मान लीजिए आप कहाँ पे घूमने के लिए गए हैं, कि आप फैमिली फंक्शन में गए, तो उस टाइम में क्या है कि आपका जो रूममेट है या आप जो दोस्त है उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आओ। ये बहुत मैटर करता है। छोड़ देखिए ये जो पॉइंट हम डिस्कस करें बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये एक्चुअल रिलेशनशिप में बहुत मैटर करता है। उनके लिए कभी चॉकलेट लेके आओ कि गिफ्ट लेके आओ, उनको बहुत अच्छा फील होगा कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशलिटी मतलब ये करता है। और दूसरा ये है कि उनका जब प्रॉब्लम के टाइम में उनके साथ मदद करो, तो ये सब चीज बहुत मैटर करता है। तो ये सब चीज अगर ध्यान दिया जाएगा तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरा चीज है, इवन फ्रेंडशिप में भी देखिए थोड़ा बहुत स्पेस का भी जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट के टाइम में एक रूम में 7-8 लोग रहते थे, लेकिन जॉब के टाइम में ये थोड़ा स्पेस मेंटेन करना भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप 2 BHK रूम लिए, उनका रूम डिफरेंट है, आपका रूम डिफरेंट है, स्पेस अगर चाहिए, स्पेस रहता है हमेशा, एकदम हमेशा मतलब कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम हुआ फिर बैठो, डिस्कस करो, थोड़ा स्पेस लो, ये भी बहुत रिलेशनशिप लंबा ये जाता है। तो ये सब चीज अगर ध्यान दिया जाएगा तो आज के टाइम में ये जो रिलेशनशिप, पर्टिकुलरली जो फ्रेंडशिप ना, बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ हर कोई व्यक्ति को ऐसे टाइप का फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज पेरेंट्स या रिलेशनशिप में हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। और एक आपका कोई सवाल था जो? नहीं प्रभु जी, सारा आंसर हो गया है मेरा। ओके ठीक। तो और एक ये है कि हम लोग जो ये कह रहे थे कि 4 लेवल का भी फ्रेंडशिप होता है। हाँ। तो एक ये है कि पहला लेवल का फ्रेंडशिप है कि जैसे मान लीजिए आपको ऑटोमेटिक मिलता है। जैसे मान लीजिए हम कॉलेज में गए तो बहुत सारा बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ बाय डिफॉल्ट हमको फ्रेंड्स है, लेकिन एक्चुअली हम उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इस टाइप का जो फ्रेंडशिप है ना, इस टाइप का जो लोग है, मान लीजिए आप जाके कल ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो बहुत सारा कॉलीग है, तो ये जो चीज है तो इसको बोलते हैं दोस्त। हम सबके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो उसके बाद आते हैं बंधु।
बंधु मतलब मान लीजिए आपके ऑफिस में आप ज्वाइन किए, आपके कॉलेज में जा रहे हैं, तो बहुत सारे तो बच्चे हैं, लेकिन उससे बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जिसके साथ आप थोड़ा मिलते हो, हाय हेलो करते हो, ये करते हो, बात होता है, तो वो होते हैं दोस्त। तीसरा फिर होता है मित्र। मित्र का मतलब आपके कुछ लिमिटेड बच्चे हैं जो आपको बहुत कनेक्टेड, आप उनके साथ रहते हो, आपके नेगेटिव टाइम में आपको हेल्प करते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझते हैं, आपको मोटिवेटेड करते हैं, ज्यादा आपका लेग पुलिंग नहीं करते हैं, तो इस टाइप का जो है उसको बोलते हैं कि मित्र। और चौथा जो है, ये बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लाइफ में, इसको बोलते हैं सुहृद। मतलब ऐसा व्यक्ति है कि व्यक्ति जब सबसे एकदम नेगेटिव फील करता हो तो उस टाइम में उसके पास जाए और काफी पूरा कंप्लीटली उनके जो अंदर का बात बोल सके, और वो जो व्यक्ति कोई जजमेंट ना करके उनको सोल्यूशन दे। तो ये व्यक्ति के ये जो रिलेशनशिप होता है सुहृद, और ये सबके साथ नहीं होता है। इसको हो सकता है हम बोल सकते हैं मेंटर, या बोल सकते हैं ये जो रिलेशनशिप मम्मी के साथ हम एकदम पूरा बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, तो ये होता है सुहृद। तो व्यक्ति ये सब चीज तो अगर लेवल मेंटेन कर पाएगा, इसको जान सकता है, तो अच्छा है। और दूसरा एक चीज है कि हम जब वर्किंग लाइफ में जाते हैं तो मोस्टली देखिए कॉलेज के टाइम में हम जब आते हैं पूरा एकदम सब दोस्त रहते हैं, हमारे क्लासमेट सब दोस्त हैं, लेकिन यूजुअली ऑफिस के टाइम में क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। आप कोई टीम में जाके ज्वाइन किए तो टीम में वेराइटी एज का लोग रहते हैं। हाँ। तो आपको ऑफिस के टाइम में फ्रेंड मिलना ये नहीं है, और वो जो ये होता है ना, काइंड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, उधर बस हाई हेलो होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आपका जो पुराने दोस्त है, आपके स्कूल के टाइम में दोस्त, आपके कॉलेज के टाइम में दोस्त, इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और अच्छा रखने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि जजमेंट मत रखो, जजमेंट मत करो, आराम से मिलो, और उनका जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज है उसको मैच्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ खराब है, उनके अंदर में भी कुछ खराब है। जजमेंट मत करो, अच्छे से डिस्कशन करो, ये करो, तो अच्छा रिलेशनशिप हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।